So this video is about एक इंसिडेंट है जो बैक इन 80s और मे बी इन 70s पाकिस्तान में हुआ था। जो लोग पाकिस्तान रहते हैं, जिन लोगों को कराची का पता है, जिन लोगों ने शारा फैसल पे कभी भी ट्रैवल किया है, वो सब इस बारे में कुछ ना कुछ आई एम श्योर ज़रूर जानते होंगे। ये स्टोरी एक्चुअली क्रीपी है, थोड़ी वियर्ड है, कितनी सही है कितनी गलत है ये मुझे नहीं पता, पर इसके बारे में बात बहुत लोग करते हैं, इसके बारे में बहुत र्यूमर्स हैं, इसके बारे में अलग अलग तरह के लोगों के परसेप्शंस हैं। मैं बात कर रहा हूँ कारसाज की और कारसाज के हॉन्टेड होने की। अब कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर उनको दुल्हन नज़र आती है। अब वो कितना सच है कितना नहीं है ये मैं नहीं जानता, बट इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है that's what I'm going to share with you today। एक लड़की थी जो शारा फैसल से कहीं ट्रैवल कर रही थी, मतलब उस रोड से कहीं गुजर रही थी, कम्यूट कर रही थी, और शी हैड एन एक्सीडेंट। उसका एक एक्सीडेंट होता है और वो मर जाती है। अब वो मरती है, क्या होता है इसके बारे में, किस तरह से होता है ये मैं नहीं जानता, पर जो मुझे पता है वो ये है कि जो ये स्टोरी अनफोल्ड हुई है या जिस तरह से मैंने सुनी है या जो मुझे उसके बारे में पता है वो ये है कि वो एक लड़की थी जो वहाँ से कम्यूट कर रही थी, वो जो शारा फैसल है और वो जो कारसाज है। अब वहाँ से जाते हुए कहीं उसका एक्सीडेंट होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद उस दिन क्योंकि उसकी शादी थी या पता नहीं क्या था और वो दुल्हन बनी हुई थी और शी डाइड, तो तब से इसलिए वो दुल्हन बन के ही दिखती है। अब ये कितना सच है ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं देखा है उसे। तो फिर लेकिन जब उसका एक्सीडेंट होता है वो मर जाती है, लेकिन ये बात तब तक अनफोल्ड नहीं हुई थी कि वो वहाँ नज़र आती है या क्या होता है। ये अनफोल्ड ऐसे हुई है, एक इंसान वहाँ से गुज़र रहा था और गुज़रते हुए एक लड़की उससे लिफ्ट मांगती है। अब जब वो लड़की उससे लिफ्ट मांगती है ना, तो ये इंसान उससे लिफ्ट तो दे देता है क्योंकि उस लड़की का काफ़ी ना ब्लड और खून ऐसे निकल रहा होता है। तो वो जो भी इंसान होता है वो ज़ाहिर है उसके पास क्या ऑप्शन है, वो उसे लिफ्ट दे देता है। वो कहता है ठीक है आप आ जाए ना, और ये उसे कहती है कि मुझे घर जाना है। तो ये उसे गाड़ी में बिठा लेता है और ये उसके घर ड्रॉप कर देता है उसे जाकर। और घर आपको पता है वो जो अब वहाँ पर जेसन ट्रेड सेंटर है, विच इज़ जो शारा फैसल आई गेस नर्सरी के बिल्कुल अपोजिट पड़ता है। पहले वो जगह लाल कोठी के नाम, अभी भी फेमस है लाल कोठी के नाम से, लेकिन पहले वो घर था इसलिए उसे लाल कोठी कहते थे। और अब वहाँ जेसन ट्रेड सेंटर है जो स्टिल अभी भी थोड़ा उसका टेक्सचर और कलर ऐसे ही है कुछ, वो थोड़ा पिंकिश और रेडिश सा कुछ उसका मतलब आउटलुक उसकी ऐसी है कुछ। तो अब ये इंसान जो उसको लिफ्ट देता है ये उसे, मतलब वहाँ उसका घर था तो ये जाकर वहाँ पर उसे ड्रॉप कर देता है। अब वो लड़की उधर के अंदर तो चली जाती है। अब जैसे ही वो अंदर जाती है ये जाने लगता है, लेकिन इसको ख्याल आता है कि नहीं यार इसको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, इसे काफ़ी चोट लगी हुई है और इसका काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है तो इसको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब रास्ते में जाहिर है क्योंकि ये इंसान भी पैनिक कर रहा होगा उसको इस तरह से देख के, तो इसने उसको शुरू में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, इसने उसको घर ही ले आया ये उसको। लेकिन जब अब वो घर उसको छोड़ देता है, वो चली जाती है, तो इसको होता है कि नहीं यार उससे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अब ये उसे जब हॉस्पिटल ले जाने के लिए उतरता है गाड़ी से, क्योंकि वो अंदर जा चुकी होती है, ये जाके उस घर का डोर नॉक करता है, बेल बजाता है, जो भी करता है, अंदर से एक काफ़ी बूढ़ा शख्स कोई बाहर निकलता है। तो ये उसे कहता है कि अभी एक लड़की को मैंने यहाँ ड्रॉप किया है, वो अंदर गई है, उसको काफ़ी चोट लगी हुई है, अब उसे ले आए तो हम उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब वो इंसान जो होता है ना, वो बूढ़ा शख्स, वो उसे बहुत ऐसे हैरान होकर देखता है। तो ये उसे कहता है कि आप ऐसे मुझे मत देखें, आप जल्दी करें, आप उसे ले आएँ, हम उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो वो बूढ़ा शख्स से कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन है? वो कहता है मैंने अभी एक लड़की को यहाँ उतारा है जो अंदर गई है, तो आप जाके उसे बुला लें तो हम उसे हॉस्पिटल ले जाएं। बूढ़ा शख्स इसको कहता है यहाँ कोई नहीं आया, आप किसकी बात कर रहे हो? अब ये जो है ना, ये भी थोड़ा सा वो हो जाता है कि नहीं यार, मतलब अभी वो अंदर गई है, बजाय इसके कि आप उसको जल्दी बुला के लेके आएँ, आप लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, आप उसको बुलाएं, लेके चलते हैं। वो जब इंसान बूढ़ा जो होता है ना, इसको देखता है कि यार ये बज़िद है और ये ज़िद पे ज़िद कर रहा है और ये नहीं जा रहा है, क्योंकि वो बूढ़ा इंसान इसको एक दो दफ़ा कहता है कि यार यहाँ कोई नहीं है, आप चले जाओ, ये नहीं जा रहा होता। तो अब जब वो बूढ़ा ये देखता है ना कि यार ये जा ही नहीं रहा है और ये बज़िद है उसके ऊपर कि नहीं हॉस्पिटल लेके जाना है, और ये भी अपनी जगह ठीक होता है कि इसको ये होता है कि नहीं यार उसको इतनी चोट लगी है तो उसे जल्दी हॉस्पिटल ले चलते हैं। अब इनकी इस पूरी
बहस के बाद ना, बहस तो नहीं कहूँगा, या जो भी इनकी वो कॉन्वर्सेशन होती है उसके बाद, वो बूढ़ा ऐसे कहता है कि देखो ऐसा है कि यहाँ कोई नहीं रहती, यहाँ कोई लड़की नहीं आई है, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो मेरी बेटी थी, उसका काफ़ी साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और वो मर गई थी। अब अक्सर यहाँ इस तरह लोग आया करते हैं जो आकर कहते हैं कि उन्होंने उसे यहाँ ड्रॉप किया है, पर वो यहाँ नहीं है, वो मर चुकी है। अब लाइक लिटरली आई एम हैविंग गूज़बम्प्स राइट नाउ। अब ये बात सुन के ना वो बंदा बहुत अजीब हो जाता है, कहता है ये क्या कह रहे हो आप, मतलब ना ये कैसी बात कर रहे हो। तो फिर वो जो बूढ़ा शख्स होता है वो उसे बताता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो मर गई थी, तो उसके बाद वो अक्सर उन्हीं डेट्स में वहाँ पर लोगों को नज़र आती है, और लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे वहाँ देखा है। और अक्सर कई लोग यहाँ पर इसी तरह आते हैं क्योंकि वो कहते हैं हमने उसे लिफ्ट दी थी, वो यहाँ उतरी है, वो अंदर गई है, वो इसी घर में गई है, पर वो यहाँ नहीं है। उसका बहुत साल पहले एक्सीडेंट हुआ था एंड शी डाइड। तो तुम चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। अब ये बात सुन के वो इंसान ज़ाहिर है बहुत परेशान होता है, और वो आई गेस चला ही गया होगा, वो मुझे नहीं पता आगे क्या होता है। अब ये पूरी जितनी भी बात है ना, ये कितनी सही है कितनी नहीं है मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई हर्ड। और फिर मैंने सुना है कि जिन डेट्स पे उसका वो एक्सीडेंट हुआ था, अब ये बात वहाँ से अनफोल्ड हुई, लोगों को पता चली, तो फिर लोगों ने इसके ऊपर बातें करना शुरू की। फिर उसके अंदर ज़ाहिर है लोगों ने अपने एड ऑन्स किए, किसी ने उसको दुल्हन बनाया होगा, किसी ने उसको कुछ और कर दिया होगा, वो मुझे नहीं पता। पर हाँ, मैंने एक चीज़ और सुनी हुई है इसके बारे में कि जिन दिनों में उसका वो एक्सीडेंट हुआ था, तो वो उन्हीं दिनों में वहाँ जब नज़र आती थी ना, तो अक्सर लोग मतलब उसको स्पॉट करने के लिए या कोई उसकी पिक्चर आ जाए, मैंने सुना बल्कि काफ़ी न्यूज़पेपर्स भी और उस वक्त जर्नलिस्ट्स और इस तरह के काफ़ी लोग वहाँ आसपास रैकी किया करते थे, या आसपास वहाँ ना ढूंढते थे कि अगर मिल जाए उसकी कोई पिक्चर आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। एंड दिस वाज बैक इन आई गेस 80s, और आई एम नॉट श्योर 70s 80s की बात, आई गेस 80s की बात है, आई एम नॉट श्योर। तो मुझे इसकी ये इन्फॉर्मेशन थी। अब बाकी ये इसमें कितना सही है कितना गलत है और मज़ीद क्या चीज़ें हैं इसके बारे में, वो मैं नहीं जानता। पर इफ़ आई एवर लाइक यू नो गेट टू नो, इफ़ आई एवर गेट टू नो कि यार इसके अंदर और क्या चीज़ें थी और ये कितना सही है और ये सब क्या, बट कुछ ना कुछ तो है, दैट इज़ फॉर श्योर। और अब वो जो वहाँ जेसन ट्रेड सेंटर बना हुआ है ना, वहाँ पर उसका आई गेस जो बिल्कुल लास्ट फ्लोर है, मुझे नहीं पता वो कितनी टोटल फ्लोर्स हैं उसके, लेकिन जो लास्ट फ्लोर है वो सेम वही जगह है जो मैंने सुना है। और उसका जो बिल्कुल सबसे ऊपर वाला फ्लोर है ना, वो बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई अब क्योंकि वहाँ सब ऑफिस हैं, लेकिन वो जो ऊपर वाला फ्लोर है वो बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई ऑफिस नहीं है, वहाँ कोई काम नहीं करता, वहाँ कुछ कोई नहीं होता, कुछ नहीं है वहाँ पे। पर अब जब सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं, अब ज़ाहिर है ऑफिस टाइमिंग क्या होती है, 9 to 5, 8 मे बी 6 7, कोई कितना ही देर तक रुकेगा। लेकिन कहते हैं कि रात को 12 बजे के बाद या 11-12 बजे जो बिल्कुल ऊपर वाला फ्लोर है जो बिल्कुल खाली है, वहाँ से लोगों की आवाज़ें आती हैं, लोगों के काम करने की आवाज़ें आती हैं, या वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ें होती हैं वहाँ पर, मतलब कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्टिविटी वहाँ हो रही होती है। अब मैंने एक दफ़ा रात को 3-4 बजे आई वाज इन पाकिस्तान और मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो आई माई सेल्फ विटनेस्ड कि वो जो जेसन ट्रेड सेंटर है उसका जो सबसे ऊपर वाला टॉप फ्लोर है उसकी लाइट्स ऑन थी और बाकी पूरा अंधेरा था और ऊपर वाली लाइट्स जल रही थी। अब वो किसी इंसान ने चला कर छोड़ी हुई थी या वो वाकई कुछ और सीन था, मुझे नहीं पता, पर ये मैंने खुद देखा है। लेकिन अब बाकी इसके अंदर और क्या है क्या नहीं है, मुझे मज़ीद अगर कुछ पता चलेगा ना, आई एम श्योरली गोना शेयर इट विद यू। लेकिन अगर इसके बारे में आप लोगों के पास भी कोई फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, मैं चाहता हूँ मुझे बताएं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इसमें। आई रियली वांट टू नो कि ये एक्चुअल स्टोरी क्या है, क्योंकि वो एक जगह से चेंज होते 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 उसमें काफ़ी एड ऑन्स हो जाते हैं। तो लेकिन खैर फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो स्टोरी आप लोगों को पता है, जितना आप इसके बारे में जानते हैं, मुझे कमेंट कर दें या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें, कहीं पर भी
मेल कर दें, कैसे भी आपको इजी लगता है। और या जस्ट लेट मी नो, मैं मज़ीद इसको डिकोड करना चाहता हूँ कि क्या है। थैंक यू।